पाकिस्तान की ज़रूरत है इस वक्त कि हम एक बड़ी ये जो हमने 10 अरब दरख्तों की जो टारगेट अपने आप को सेट किया हुआ इस पे पहुँचें। और उसकी वजह यह है कि हमारे आने वाली जो नस्लें हैं, अगर हमने उनकी फ्यूचर प्रोटेक्ट करनी है, अगर हमने मुल्क को अपनी पूरी कंट्रीब्यूशन करें ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, जो इस वक्त पाकिस्तान की वनरेबिलिटी दुनिया में टॉप 10 मुल्कों के अंदर है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये सारी चीज़ें जो नेशनल पार्क्स बढ़ाएं, दरख्त उगाएं, अर्बन फॉरेस्ट्री। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से ग्रीन फाइनेंसिंग स्कीम की तकरीर, माहौलियात की बेहतरी आइंदा नस्लों के लिए नागुज़ीर, ग्लोबल वार्मिंग से बचाव के लिए हर किसी को किरदार अदा करना होगा, 10 अरब दरख्त लगाने का हदफ अबूर करना ज़रूरी है, वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में खिताब। पूरी कौम को कोरोना से बचाने का मिशन, 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का आज से आगाज। एनसीओसी का साल के आखिर तक 7 करोड़ शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाने का हदफ। मुल्क भर में वैक्सीन लगवाने के रुझान में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। असद उमर। कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला, वैक्सीन ना लगवाने वाले सरकारी मुलाजिम को जुलाई की तनख्वाह नहीं मिलेगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सूबाई महकमा खजाना को हिदायत जारी कर दी। सिंध में कोरोना की तीसरी लहर का जोर बरकरार, मई में अमवात की शरह अप्रैल और मार्च से कहीं ज्यादा। कराची में अब तक भारतीय कोरोना के भी 5 केसेस रिपोर्ट। शहरी SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं, तिब्बी माहिरीन का जल्द वैक्सीनेशन कराने पर जोर। कोरोना की तीसरी लहर मजीद 92 जाने ले गई। अब तक 21,022 अमवात, 24 घंटे में 2028 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 9,26,695 शहरी मुतासर, 53,099 एक्टिव केसेस। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 3.93% रिकॉर्ड। तमाम तालीमी इदारे 7 जून से ओपन। मैट्रिक और इंटर इम्तहानात 10 जुलाई के बाद होंगे। 9वीं और 10वीं के एग्जाम 4 इख्तियारी मज़ामीन में लेने का फैसला। मैथ लाजमी करार। 11वीं और 12वीं में भी सिर्फ इलेक्टिव मज़ामीन के पर्चे लिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी सरगर्मियाँ बहाल। 9वीं और 11वीं की क्लासेस का भी आज से आगाज। तलबा और असातिज़ा के लिए SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार। इंतजामिया के खिलाफ वर्जियों पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग। एक तरफ बजट नामंजूर की पुकार तो दूसरी जानिब बजट सेमिनार। ऑपोजिशन हर मामले में कंफ्यूजन का शिकार है। हिज़्ब इख्तिलाफ अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करे। इंतहाबी इस्लाहात पर काबिल अमल तजावीज़ पर जरूर गौर करेंगे। फवाद चौधरी। एक साल में आटा 28%, चीनी 21% महंगी। PTI हुकूमत मौशी महाज पर बुरी तरह नाकाम हो चुकी। पुरानी मरदमशुमारी पर फीकस आमदनी ज्यादा दिखाने का झूठ भी पकड़ा गया। सनती तरक्की के दावे मज़ाहका खेस हैं, बिलावल भुट्टो की तनकीद। PDM से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। लॉन्ग मार्च और इस्तीफों के बाद ये टोला अब मिन्नतों पर उतर आया। बंद गली में फंसी ऑपोजिशन के लिए फेस सेविंग भी मुश्किल हो चुकी। आवाम के रिलीफ के लिए तमाम तर इक़दामात उठा रहे हैं उस्मान बुज़दार। आमदन से ज़ायद असासे बनाने का केस। नैब ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए एहतसाब अदालत से मजीद मोहलत मांग ली। लीगी रहनुमा के जुडिशल रिमांड में 17 जून तक तौसील। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके कनीग्राम में चेक पोस्ट के करीब बारूदी सुरंग का धमाका। लांस नाइक वकास अहमद शहीद। पाक फौज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। बहादुर जवानों की कुर्बानियां इस अज़्म को तक़वियत देती हैं। ISPR।
इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बारिश। जेहलम, वजीराबाद और दीगर शहरों में भी बादल बरस पड़े। जफरवाल में नशेबी इलाके से रेयाब, सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं उज़ैर अब्दुल सत्तार। मैं हूं जवेरिया जैद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का होगा आगाज इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में जिक्र करेंगे वजीर आज़म इमरान खान का, जो कहते हैं कि 10 अरब दरख्त लगाने का हदफ अबूर करना ज़रूरी है। माहौलियात की बेहतरी आइंदा नस्लों के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासिर टॉप 10 ममालिक में शामिल है। अमरीका में बाइडन के आने के बाद इस पर सोचना शुरू कर दिया गया है। इमरान खान इस्लामाबाद में ग्रीन फाइनेंसिंग स्कीम की तकरीब से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान की ज़रूरत है इस वक्त कि हम एक बड़ी, ये जो हमने 10 अरब दरख्तों की जो टारगेट अपने आप को सेट किया हुआ, इस पे पहुँचें। और उसकी वजह यह है कि हमारे आने वाली जो नस्लें हैं, अगर हमने उनकी फ्यूचर प्रोटेक्ट करनी है, अगर हमने मुल्क को अपनी पूरी कंट्रीब्यूशन करें ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, जो इस वक्त पाकिस्तान की वनरेबिलिटी दुनिया में टॉप 10 मुल्कों के अंदर है। कसूर तो हमारा नहीं है, ये तो एक बड़े बड़े जाइंट्स जिन्होंने जो कंट्रीब्यूट करते हैं कार्बन एमिशंस में, लेकिन नुकसान हमारे जैसे मुल्कों को ज़्यादा होता है। और अब ये पहली दफ़ा अवेयरनेस आई, और ये स्पेशली अमेरिका में बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने, इन्होंने पहली दफ़ा इस तरफ सोचा है कि इनको कॉन्सनट्रेट करना चाहिए। जो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन थी वो बिल्कुल इस तरफ सोच ही नहीं रही थी, या जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन दुनिया में हो रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का यह कहना है कि अपोजिशन हर मामले में कन्फ्यूजन का शिकार है। अपोजिशन कहती है बजट मंजूर नहीं होने देंगे, दूसरी तरफ बजट पर सेमिनार मुनक्किद हो रहे हैं। अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात समेत आइनी जिम्मेदारियां पूरी करे तो ये खुश आइंद होगा। ये भी कहा कि काबिल अमल तजावीज़ पर ज़रूर गौर किया जाएगा। तो अपोजिशन की कन्फ्यूजन का जिक्र किया है वफाकी वज़ीर इत्तलात ने। उन्होंने ट्वीट में कहा है कि एक तरफ अपोजिशन कहती है कि बजट मंजूर नहीं होने देंगे, तो दूसरी तरफ बजट पर सेमिनार मुनक्किद किया जा रहा है। अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात समेत आइनी जिम्मेदारियां पूरी करे तो ये खुश आइंद होगा। बिलावल भुट्टो का कहना है कि पीटीआई हुकूमत मौशी महाज पर बुरी तरह नाकाम हो चुकी। एक साल के दौरान आटा 28 और चीनी 21% महंगी हुई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि पीटीआई हुकूमत ने तनख्वाहों की अदायगी तक के लिए कर्जे लिए। तवानाई के शोबे में 22% कमी के बावजूद सनती तरक्की के दावे मुज़हकाखेज़ हैं। फीकस आमदन ज़्यादा दिखाने के लिए पुरानी मरदमशुमारी के आदाद शुमार को इस्तेमाल किया गया। सरकार के झूठ का पोल खुल चुका है। शेरी रहमान का कहना है कि दीगर हुकूमतों ने भी IMF प्रोग्राम लिए, मगर ऐसी सख्त शराइत सिर्फ कमज़ोर साख वाली सरकार ही कबूल कर सकती है। पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगाने वाले ही खुफिया राब्तों में मुलव्वस हैं। ये भी कहा कि बजट और जालिमाना इक़दामात के खिलाफ हरावल दस्ता होंगे। पीपी रहनुमा इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। हमने IMF प्रोग्राम्स नहीं लाए, मैं फिर कहूँगी, लेकिन इस किस्म की सख्त शराइत सिर्फ वो सरकार कबूल करती है जिनकी अपनी कोई साख नहीं हो, जिनकी अपना कोई नजरिया नहीं हो, जिनका अपना कोई सोच नहीं हो। हमें कहा जाता है कि हम PDM से निकल गए और हमने इस्टेब्लिशमेंट से बात की। इस्टेब्लिशमेंट से जिसने बात की है वो सबके सामने है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, किसी की किरदार कुशी नहीं करूँगी। हम डट के बजट की भी और हर इस किस्म के हरबे की मुखालफत करेंगे। सफ़े अव्वल में होंगे, हरावल दस्ता होगा पीपल्स पार्टी, पार्लियामान में भी और पार्लियामान के बाहर। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि बंद गली में फंसी PDM के लिए फेस सेविंग भी मुश्किल हो चुकी। लॉन्ग मार्च और इस्तीफों के बाद ये टोला अब मिन्नतों पर आ चुका है। उस्मान बुस्तार से वज़ीर मेहनत अंसर मजीद न्यासी और MP असद खोखर ने मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अपोजिशन का टोला तरक्की के सफ़र में रखना डालने की कोशिश कर रहा है। करप्शन की दलदल में धंसे अनासिर खाली नारे लगा सकते हैं। PDM की क़यादत के उतरे चेहरों से मायूसी आया है। खबर आपको दें, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मूसलाधार बारिश और तेज़ हवाओं का राज है। तेज़ हवाओं की वजह से फ्लाइंग क्लब का तरबियती जहाज़ उलट गया। जहाज़ उलटने के बायस टेल विंग्स और एक पर को नुकसान पहुंचा है। इंजीनियर्स ने जहाज़ को पहुंचने वाले नुकसान का तखमीना लगाना शुरू कर दिया है।
मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, बताएगा मौसम की क्या सूरत हाल है और इंजीनियर्स ने क्या कहा जहाज़ को लेके? ये गुज़िश्ता रात जो है ये बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था और इसमें तेज हवाएं जो थी वो भी शामिल थी, जिसकी वजह से जो रनवे के ऊपर एक फ्लाइंग क्लब का तरबीती तैयारा था वो उलट गया, जिसकी वजह से उसको खासा नुकसान जो है पहुंचा है। तेज हवा और आंधी के बायस एयरपोर्ट का जो दूसरा लाउंज के करीब जगह है वहां से भी पानी टपकना शुरू हुआ। ताहम अब इस चीज का अंदाजा लगाया जा रहा है कि जहाज उलटने के बायस जो है वो टेल्स और विंग्स को कितना नुकसान पहुंचा है, क्योंकि फ्लाइंग क्लब का एक जहाज था जो तेज आंधी के बायस उलट गया और इसकी वजह से अभी इसका जो तखमीने का लगाया जा रहा है। ताहम रनवे जिस जगह पर ये जहाज मौजूद है कहा जा रहा है कि वहां पर भी स्क्रैचेस जो थी वो मौजूद थी। उसका भी जो सिविल एविएशन और एयरपोर्ट का अमला है उसका भी तयन किया जा रहा है कि वहां पर मजीद जहाज जो है वो खड़ा किया जा सकता है फ्लाइंग क्लब का या नहीं। इस हवाले से अब रिपोर्ट जो है वो मुरतब की जा रही है। ताहम इब्तदाई तौर पर जो नुकसान का तखमीना है वो लगाना शुरू कर दिया गया है। शुक्रिया कमर, आपने अपडेट कर ली।